विकासनगर मेन बाजार गीता भवन के पास कुछ दिनों पूर्व हुई थी देहरादून विकासनगर प्राइवेट बस संख्या UK 07 PA 6465 द्वारा गीता भवन के पास बस दुर्घटना, जिसमें घायल हुई थी राज दुलारी मंडी चौक निवासी महिला, उम्र लगभग 55 वर्ष, जिसको बस दुर्घटना में दोनों पैर हुए थे चोटिल। उसको लहूलुहान हालत में CHC विकासनगर भेजा गया था, जहां से उसको हायर सेंटर रेफर किया गया था, जिसके पश्चात अब महिला का इलाज हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में चल रहा है और महिला जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। महिला का ऑपरेशन हो चुका है और एक पैर की सर्जरी होने के बाद एक पैर काटा जा चुका है और महिला अभी भी ICU में भर्ती है और बेहोशी की हालत में चल रही है। पीड़ित महिला के परिजनों का कहना है कि अभी तक भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि बाजार चौकी विकासनगर में घटना की तहरीर दी जा चुकी है। महिला एक गरीब परिवार की महिला थी, जो कि घरों में बर्तन झाड़ू पोछे का काम करा करती थी और उसी से अपना जीवन यापन करती थी। वह बहुत गरीब परिवार है, लेकिन बस मालिक ने दुर्घटना के दिन सिर्फ आश्वासन दिया और आश्वासन देने का दिन बीतने के बाद उनको धोखा देकर वहां से फरार हो गया और मौके पर ना हट जाना, ना कोई बात कर रहा है, सिर्फ अपने बचता हुआ नजर आ रहा है। परिजनों ने चंदा इकट्ठा करके महिला का इलाज करवा रहे हैं और इसी साथ में उनके वार्ड मेंबर लवेश शर्मा भी इस परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं। साथ ही उन्होंने कई NGO के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से सहायता मिल सके। क्या हुआ, किसका एक्सीडेंट हुआ था? मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है। मेरी मम्मी बाजार के सामान लेने गई थी, वो वापस आ रही थी। वापस आते हुए उसे बस वालों ने टक्कर मार दी। कौन सी बस थी? देहरादून की बस थी, प्राइवेट बस। अच्छा, फिर क्या हुआ मैम? कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ पे हमें किसी ने फ़ोन करा कि तुम्हारी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। फिर हम लोग गए, पहले उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया हुआ, लेकिन वहाँ से रेफ़र कर दिया उन्हें। फिर इंद्रेस में लेके गए हम लोग, लेकिन इंद्रेस वालों ने भी रेफ़र कर दिया क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि 1.5 लाख का ऑपरेशन बताया उन्होंने, जो हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हम वहाँ से लेके उन्हें एम्स में लेके गए। एम्स में भी हमारा कुछ नहीं हुआ। एम्स में हम 3 बजे से लेके रात को 9 बजे तक बैठे रहे वहाँ पर। मेरी मम्मी के खून ऐसे ही चलता रहा और उन्हें दर्द भी ऐसे ही होता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी डॉक्टरों ने कुछ नहीं करा। फिर हमने, जो बस वाला था, हमने उसे फ़ोन करा, जो हमारा वार्ड मेंबर है लवलेश शर्मा भैया ने उन्हें फ़ोन करा कि इनकी हेल्प करो, ये बहुत गरीब है। पर वो कहने लगा मेरा लड़का पहुंच रहा है, मेरा लड़का पहुंच रहा है, लेकिन उनका लड़का वहां पर नहीं पहुंचा। किसका लड़का पहुंच रहा है? बस वाले का लड़का। उसने हमसे ये कहा कि बस वाला मेरा लड़का पहुंच रहा है पैसे लेके। वो झूठ बोलता रहा, लेकिन वो नहीं पहुंचा। फिर हम 8 बजे सारे इकट्ठे होकर चौकी में गए, वहाँ पे उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हमने यहाँ पे अपने मोहल्ले में सबसे चंदा इकट्ठा कराया, सबने 100-50 सबने दिए। फिर वो पैसे इकट्ठे करके हमने हॉस्पिटल भेजे। मैडम, आपकी मम्मी की स्थिति अब क्या है? अभी कुछ नहीं कह सकते, जब से ऑपरेशन हुआ है मेरी मम्मी को होश नहीं आई है। आपकी मम्मी के दोनों पैर सलामत है? एक टांग मेरी मम्मी की पूरी कट गई है। तो मैडम, आपको बस वाले ने क्या जवाब दिया? कुछ बस वाले से बात आप करिए, आपने बात? बस वाले ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है, ना बस वाला हमारे से कोई बात कर रहा है। तो मैडम, आप दर दर की ठोकरें खा रहे, इंसाफ नहीं मिल रहा आपको? जी, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो बस वाले को आपने कभी मिलने के लिए या पुलिस प्रशासन को कहा आपने? पुलिस प्रशासन के पास भी हम लोग गए थे, उन लोगों ने भी उन्हें फ़ोन करा, लेकिन वो कुछ नहीं, कोई जवाब दे रहा है, ना वो कुछ कर रहा है। आपकी मम्मी कौन से हॉस्पिटल में भर्ती है? हिमालय हॉस्पिटल में। तो आपको वहाँ डॉक्टर ने मिलने दिया आपकी मम्मी से? एक बार मिलने के लिए दिया था, लेकिन मम्मी को तो कोई होश ही नहीं है। वो ऐसे के जैसे वो थी वैसे ही लेटी है, जैसे ऑपरेशन से निकली वो वैसे की वैसे। मैडम, आपको बस वाले ने कुछ जवाब दिया कि भैया मैं कुछ दूंगा आपको, या? नहीं, ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। तो उसने कुछ कहा आपको? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमारे से उनकी बात भी नहीं हुई है। हमारे बस वार्ड मेंबर से बात हुई थी, उन्होंने भी उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका नाम मैम? मेरा नाम अंजलि है। आपकी मदर का नाम? राज दुलारी। लवलेश शर्मा, वार्ड नंबर 4 से सभासद। लवलेश शर्मा जी, एक अभी एक्सीडेंट हुआ था एक माता जी का, जो बस के थ्रू हुआ था, उसमें बस वाले ने उनको कुचल दिया था पैरों। तो क्या स्थिति है मैडम आंटी जी की? स्थिति तो ऐसी है कि एक पैर उनका ऑपरेशन हो गया, एक पैर उनका काट दिया गया है। दूसरे पैर, उनका शुगर 400 है, दूसरे पैर की भी अभी कोई ये नहीं है कि हाँ वो बचेगा या नहीं बचेगा।
तो जिस बस से एक्सीडेंट हुआ तो बस कहाँ से और कहाँ की थी वो? देहरादून के हैं, कोई वर्मा हैं। तो उनसे आपने वार्तालाप करी थी? वो आए थे मेरे पास, मैंने उन्हें बुलाया था, वार्तालाप हुई थी और उन्होंने हमें कहा था कि जितना खर्चा होगा वो देंगे उस समय। फिर उन्होंने मुझे कहा कि क्षेत्र विधायक से वो फ़ोन कराएंगे कि आयुष्मान कार्ड के लिए, मगर क्षेत्र विधायक ने फ़ोन किया तो जब वहाँ पर ये लोग पहुँचे एम्स में तो उन्होंने कार्ड लेने से मना कर दिया। तो आयुष्मान कार्ड लग नहीं रहा है वहाँ पे? अब एम्स से ले आए हैं वहाँ पर ये जॉली ग्रांट, और जॉली ग्रांट में अभी वो कह रहे हैं कि पहले ऑपरेशन का जो खर्चा हुआ 1,25,000 रुपये करीब कि वो जमा कराओ। अब इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं, गरीब लोग हैं, झाड़ू पोछा करते हैं लोगों के घरों में, कहाँ इनके पास इतना पैसा हो। तो आपने वो खर्चा कैसे करा? वो जो वार्ड के लोग थे मोहल्ले के, उन्होंने, जो मजदूर लोग हैं, उन्होंने उनसे चंदा इकट्ठा करके जब 40-50 हज़ार रुपये हमने वहाँ जमा कराए, जब जाके ऑपरेशन हो पड़ा। जिस बस से एक्सीडेंट उसके मालिक ने आपको क्या जवाब दिया? पहले तो वो बोलता रहा कि हाँ मैं कर दूंगा। उसके बाद जब शाम को उससे मेरी बात हुई तो वो देहरादून चला गया था, तो उसने कहा कि मेरे पे इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा आप 40 या 50 हज़ार रुपये दे दो फिलहाल, जिससे कि ऑपरेशन हो जाए, कि बाकी का जो खर्चा होगा मैंने कहा आप चले जाना, और मैंने जो डॉक्टर बिल देंगे आप उन्हें दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जब वो देहरादून चले गए तो उनकी टोन चेंज होगी, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे पैसा, कि जो पैसा होगा वो इंश्योरेंस से मिलेगा, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैडम ने ऐसा भी बताया कि उन्होंने ऐसा भी कहा है जो करना कर लेना, ये बात सही है? उन्होंने ये भी बोला कि जो तुम्हारे पे होता है वो कर लो, इस तरीके के शब्द उन्होंने यूज किए। तो आपने पुलिस कंप्लेंट करा दी है? पुलिस में हमने रिपोर्ट लिखा दी है, बाकी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, आंटी जी की स्थिति अब कैसी है? स्थिति तो सर अभी मतलब वो खतरे से बाहर नहीं है। तो वो क्या वेंटिलेटर पे? नहीं, आईसीयू में है और वेंटिलेटर लगा हुआ है।